गुरुदेव हमार, यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँप कल जन धाय। गुरुजी बाँप कल जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश निरंजन का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है भव सागर है। ये आप सोचते हो अभी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चेतना मृत्यु नहीं होती। चेतना का कभी मृत्यु नहीं होता। आप जो है भेद को समझो। मन का मृत्यु कैसे होगा बताओ। मन जो है चेतन है। ये इसको आग में डाल दो, कहाँ जलता है। सूरज की रोशनी में इसको भेज दो, पहुंच जाता है वहां भी, कहाँ जलता है। इसको चंद्रमा पर भेज दो, बहुत ठंडक है वहां, कहाँ ये जो है, कहाँ ठंडा होता है, कहाँ सिकुड़ता है। मन को जो है वो संसार का कोई भी व्यक्ति कैद नहीं कर सकता है। एक कैद कर सकता है, वो संत है, वो सदगुरु है। यही तो सदगुरु की पहचान है। आपके मन को हर लेता है। क्या भजन में गाते हैं, मन मोरा हरि लिहले बलम रंग रसिया। वह सदगुरु ही है जो आपके मन को मार देगा। वो जो सदगुरु ही है जो आपके मन को जीत लेगा। ये जो है मन जो है सदगुरु के पास ही इसकी दवा भी है। पूरे विश्व के अंदर में जो है स्वामी जी ने क्या कहा, तो आसान है तन शांति को,
आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस संसार में काहे लिए आए हो? क्या जरूरत था आपको? और ढूंढ के आ रहे हो? प्रश्न तो यही है। हर जीव जो है ढूंढ के आ रहा है, हर जीव ढूंढ रहा है। बाकी इस संसार में कोई भी जीव जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, और मनुष्य है बहुत चालाक है। इस धरती का सबसे जो है बुद्धिमान जो है मनुष्य ही है। सबको फंसा करके रखता है। चिड़िया को फांस देगा, कुत्ते को फांस देगा, भालू को फांस देगा, शेर को भी बांध देगा, हाथी को भी बांध देता है। इस संसार में जितने जीव हैं सबको फंसा देता है ये। कौन? मनुष्य है। सबको पकड़ लेता है, दाव से, पेच से, इधर से उधर से घुमा करके फिरा करके, बाणी बोल करके जो है। लेकिन जो है अपना मन को नहीं पकड़ पाता है। पूरे विश्व में जो है सबको कैद कर लेता है, पकड़ लेता है, अपना मन को पकड़ नहीं पाता है। और मन ही काल है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ढूंढ के आ रहे हो। स्वामी जी ने आपसे प्रश्न किया है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो है आपसे पूछ रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म कौन है? जगत का आधार क्या है? कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीना कामन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय। अबाध मुक्ति की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इन्हीं जो है दो तीन दोहों में स्वामी जी ने सब कुछ आपके लिए बता दिया है। इस बात को संसार नहीं बुझेगा। सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वही बुझेगा। आप जो है देखो, आपको मानव हो, आप जो है आप इस संसार में ढूंढ के आ रहे हो। कहां जाना है आपको? कहां से आए हो? कब तक इस संसार में रहोगे? ये दुख सुख क्यों होता है? यही तो स्वामी जी आपको जो है पूछ रहे हैं।
आपका सारा समस्या हल हो जाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ लोगे, आप सब कुछ पा जाओगे। कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य, दुख सुख कैसी होय, अबध मुक्त की भांति स ग्रहण करो सत सोय। ये पूरे विश्व के सामने प्रश्न है ये, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है पूरा संसार नहीं ढूंढ पाया। जो ढूंढा उसके हंसार्थ ने ढूंढे। आप पूरे संसार की जो है संपदा लेकर के आ जाओ। तीन लोक की संपदा आय बसे घर माय, तीन लोक की संपदा आय बसे घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब बना हुआ है। योगा करो, और वो क्या क्या जो है और भी बना रखा है। दौड़ करो, भाग करो, कूदो, और जो है और क्या है, वो सब उसमें जिम बना हुआ है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, तो ये सब मनोरंजन है, चुटकुल्ले है। यहां जाते हो, वहां जाते हो, मंदिरों में जाते हो, समुद्र में जाते हो, और जो है देश भ्रमण करते हो। काहे लिए? मन को शांति के लिए। पूरे विश्व में दुनिया भर का जो है मनोरंजन के साधन बने हुए हैं। आप टीवी चैनल खोलो, एक एक से एक जो है मोबाइल में ही खोल लो, हंसी मजाक, लेकिन फिर भी जो है मन शांत नहीं होता। आप एक बार हंसी मजाक वाला चैनल सुन लो, दोबारा सुनने का मन नहीं करता है। अच्छा पहली ही बार लगता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता है। आप जो है भेद को बूझो, तो मन को किसी और चीज की आवश्यकता है, वो कहां पाओगे?
पूरे संसार में ढूंढ करके आ जाओ। आपको मन को शांत करने का कहीं दवाई नहीं मिलेगा। पूरे विश्व के अंदर में जो है कहीं दवा नहीं मिलेगी मन को शांत करने के लिए। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। ये मन का ही उपद्रव है पूरे संसार में। पूरे संसार में मन का ही उपद्रव है। जितनी लड़ाइयां हुई हैं, जितने युद्ध हो रहे हैं, ये सब जो है मन को शांत नहीं होने के कारण हो रहे हैं। तो मन को कैसे शांत करोगे? और मन ही काल है। मन ने ही आपको पकड़ रखा है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, और मन ही जो है यमराज भी है। उस जीव को यही परेशान करके रखा है। इसका विश्व में क्या उपाय है? आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसी को समझने के लिए आपको सदगुरु की आवश्यकता है। स्वामी जी क्या चाहते हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या चाहते हैं? तो आसन है तन शांति को, अमन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो स्वामी जी क्या बता रहे हैं आपको? तो ए जियरा तू अमर लोकसी, पर्य काल बस आइयो। ए जियरा तू अमर लोकसी, पर्य काल बस आइयो। माने स्वरूपी देव निरंजना, तोहि राख्यो भर माइयो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको बता रहे हैं, ए जियारा तू अमर लोकसी, पर्य काल बस आइयो। माने स्वरूपी देव निरंजना, तोहि राख्यो भर माइयो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, तो को सुधिया बिसर गई घर की। माई मायापन बाखी हो, तो को सुधिया बिसर गई घर की। माई मायापन
भाखियो, 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखियो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस 5 25 3 के पिजड़े में कैद हो गए हो। ये सदगुरु ना आता तो आपको कौन भेद देता बताओ। पूरे संसार को जो है सदगुरु ही चला रहा है। आप बोलोगे नहीं जो है भारत को कौन चला रहा है, आप बोलोगे नहीं मोदी जी चला रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अंदर में भी जो है बहुत सी मशीनें चल रही हैं। आप वेद को समझो तो आपका सत्य कर्तव्य क्या है। तो जो स्वर वेद की जो वाणियां हैं वह जो है शाश्वत जो सत्य है। आप दोबारा आओगे यही वाणियां मिलेंगी, यही कबीर साहब की वाणी फिर मिलेगा। दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपने सुना है जीव की जहां आस होती है वहीं वास होता है। आप अभी जिस यात्रा में चल रहे हो आपको वहां पहुंचना है। तो जहां से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से अइला, जहां से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से अइला। तो जहां से आप आए हो वही अमर देश है। जब तक वहां नहीं जाओगे इसी तरह से घूमना पड़ेगा। अभी आप मानव जन्म में हो तो आपको सत्संग मिल रहा है। अन्य जोनियों में कौन आपको सत्संग सुनाएगा। अन्य जोनियां तो अंधकार है, खाली वहां खाना पीना भोग विलास करना बस उतना ही काम है। अन्य जोनियों में केवल खाना पीना खाओ, भोग विलास करो, अपना पड़े रहो संसार में, बस वहां उतना ही काम है। मानव जीवन में आपको बहुत काम है, आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप जो है मानव हो, आप मनुष्य हो, आपको जो है इस संसार में बहुत सारे काम हैं। प्रकृति का भी काम है और चेतन देश का भी काम है। इसी संसार में रहते हुए आपको भजन भी करना है, साधना भी करनी है और उस अमर लोक में जाना भी है जहां सदगुरु आपको बुला रहे हैं। जहां सदगुरु आपको बुला रहे हैं तो वही अमर लोक में बुला रहे हैं जिसकी चर्चा कबीर साहब ने करी है। तो जहां से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से अइला अमर वही देशवा,
अमर वही देसावा। तो उस देश के बारे में क्या बता रहे हैं कबीर साहब? तो चाँद सूरज नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइलो जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। आप लोग धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। आप विहंगम योग में हो, और ऐसे सत्संग जो है केवल और केवल विहंगम योग में मिलता है। गाते बजाते आनंदित रहते आपको सदगुरु पहुंचा देता है। या ऐसे कठिन वाला पढ़ोगे आप जो है, एक जो है बहुत बड़े जो है कबीर पंथ के जो है मिले थे जो है, तो बोले कि नहीं आप गा गा करके मत सुनाइए, ऐसे ही सुना, ऐसे ही बता दीजिए। अरे मैं बोला जब मैं गा गा करके सुनाता हूं, मैं क्या सुनाया, ये तो कबीर साहब ने पहले ही सुना दिया है। ये हमने थोड़ा बोल रहे हैं, ये बाणियां कबीर साहब की हैं। नहीं है तो आप बताओ। कबीर साहब तो गा गा करके सुनाए हैं अपने अंशों को, और आप बोल रहे नहीं गा के मत, ऐसे ही बता दो 1 मिनट में। मैं बोला कैसे 1 मिनट में पूछ जाएंगे? ये 1 मिनट वाला काम नहीं है। कबीर साहब तो कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं जन्म जन्म की संगाती है जीवन भर की, जैसे संता शाब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये कबीर साहब की भजन है कि नहीं है? अब वो फंस जा रहे हैं बेचारे जो है, तो बोला अच्छा ठीक है गा गा करके सुनाइए। तो जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलू हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पवन नहीं है वहां, पानी भी नहीं है, धरती भी नहीं है, और आकाश भी नहीं है। अब वो इसी में फंस जा रहे हैं। तो बोला वहां जाएगा कौन जो है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके मन को जो है पानी की आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन को जो है चांद की जरूरत है, सूरज की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है मन को। तो इस शरीर में है, उसको किसी और चीज की जरूरत है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो इस शरीर को पानी चाहिए, इस शरीर को हवा चाहिए,
इस शरीर को जो है पृथ्वी चाहिए, इस शरीर को आकाश चाहिए। तो चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहाँ से अइला, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब यह शरीर छूट जाएगा तब कहाँ जाते हो आप? वही चेतना तो आप इस शरीर में कैद है, आप ही की शक्ति लेकर के यह शरीर चल रही है। आप जब बाहर हो जाओगे तो ये शरीर बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आप बाहर जाओगे नहीं, क्योंकि आपको इस शरीर में कैद किया गया है। तो काहे लिए हमको कैद कर दिया गया जो है? आप कर्म जो किए, जाहि देहसी कर्म है, भोग हो सोई दी, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गई। आप इस शरीर से कर्म किए थे, उसी कर्म भोग भोगने के लिए आपको फिर संसार में आना पड़ा है। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक भजन के साथ साथ कबीर साहब के दोहे भी हैं, स्वामी जी के बहुत सारे दोहे हैं। आपको समझाने के लिए, बुझाने के लिए एक ही भजन जो है अनंत काल तक चलेगी ये जो है, क्योंकि ये सत्य वाणियां हैं। अनंत काल तक यही वाणी चलती रहेगी। और सदगुरु के एक वचन में अनंत भाव भी हैं। आप भेद नहीं बूझते, आप जो बात करते हो उसका एक ही भाव होता है। तो आप क्या कहते हो? अरे मतलब की बात करिए, इधर उधर की झामर झूमर के जो है बात मत करिए, सीधा बताइए, सीधा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सीधा नहीं है। सीधा बताने से तो बुझ नहीं पाओगे, सीधा तो रोज ही बताई जाती है कि सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। लेकिन कौन बूझता है? आप बताओ। तो मेरे से बोल रहे कि नहीं सीधा सीधा बता दीजिए, तो मैं सीधा बता दिया कि जो है सदगुरु का चरण ही है परमात्मा। बोले नहीं तो ऐसा है तो वैसा है। तो मैं बोला आप कैसे पूछेंगे बताइए? बोला नहीं जो है ऐसा कहाँ है, जो है पैर कैसे परमात्मा हो गया? मैं बोला इसी के लिए आपको जो है इतना जो है गा करके बजा करके मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं बता रहा हूं, कबीर साहब ही बताए हैं। तो मैंने बोला जो है कबीर साहब ही तो कह रहे हैं, कबीर साहब ही तो कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दिया मिलाय। बलिहारी गुरु की है कि जो है प्रभु से मिला दिया। और कबीर साहब ही कह रहे हैं
कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो अभी फिर अब दूसरा भजन आ जा रही है, संतों चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो कहत कबीरा, आगे अभी पूरा गाऊंगा तो फिर टाइम हो जाएगा जो है, लेकिन फिर भी सुन लो। उनको मैंने बताया कि कबीर साहब ही तो कह रहे हैं, तो खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु के चरणों की बलिहारी है, गुरु के चरणों की बलिहारी है। ये जो है मैं थोड़ा बनाया हूं भजन जो है, ये तो भजन जो है पूरे संसार में है। ये भजन जो है पूरे संसार में है, जहां जहां संत हैं सबके पास ये जो भजन मिल जाएगी। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो गुरु चरणों की बलिहारी है, ये कबीर साहब कह रहे हैं। और फिर आगे देखो, तो मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे, बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। आगे क्या कहते, अंत में क्या कहते हैं? तो कहत कबीर सुना हो, अब जो है अंत में क्या कहते हैं? कहत कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुइया बीच डोरारी। अंत में कह रहे हैं कि गुरु के चरण को जो है चित्त में रखो, सदगुरु के चरण को चित्त में रखो। कैसे? तो ज्यों सुइया बीच डोरारी। तो चित्त आपकी सुई है और गुरु का चरण डोरा है, ये दोनों का भाव अलग अलग हो जाता है। देखो ये जो है कबीर साहब का जो है सदगुरु का ज्ञान जो है आपको कभी जो है प्रभु बना देते हैं, क्योंकि दोनों एक हो जा रहे हैं। तो कभी जो है वो प्रभु बन जा रहा है और आपको शिष्य बना दे रहा है, और कभी शिष्य बन जा रहा है आपको प्रभु बना दे रहा है। दोनों एक हो जा रहे हैं। तो अब यहां पर जो है ना आप ध्यान दो, तो कहता कबीरा चरण चित राखो। तो चरण को अपने चित्त में रखो, हृदय में। कैसे? जो सुइया बीच डोरारी। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरारी। तो यहां डोरा जो है वो गुरु का चरण हो गया और सुई आप हो गए। अंदर की बात हो रही है ये, और वहां बोल रहे हैं। अब वहां जब चेतन देश में पहुंचते हो तो सुई जो है वो गुरु हो, वो जो है ना
जो सदगुरु हो जा रहा है, और उसमें सुरत की डोरी वहां डाल देनी है। तो ये बड़ा भेद है। ये जो है वो परमात्मा जो है सबसे छोटा है, दिखाई नहीं देता, और सबसे बड़ा है क्योंकि वो विभु है। तो हर जगह तो गुरु के चरण की जो है चर्चा हो रही है, हर भजन में आ रहा है। कोई भी भजन आप ले लो, हर भजन में जो है यही आ रही है, सदगुरु का चरण, गुरु का चरण। तो बोला आपको ये सब ज्ञान कहां से हो गया, कहां से आपको याद हो गया? अरे मैं बोला कबीर साहब जो है जब जीवित थे, धरती पर थे, जीवित और मृत्यु तो संसार का होता है, वो तो अभी भी देख रहे हैं, अभी भी वो देख रहे हैं, और स्वामी जी भी देख ही रहे हैं। बोला आप कौन सा साधना करते हैं? मैं बोला मैं कोई साधना नहीं करता हूं, मैं जो है केवल गुरु के चरण को देखता रहता हूं, सदगुरु के चरण को देखता रहता हूं, वही साधना है। अब उनको बताने से कहां सोचेंगे, कहां बुझेंगे वो, क्योंकि उनको अभिमान है कि असली कबीर साहब के हम ही लोग हैं। यहां पर जो है गड़बड़ है मामला। ये संसार सोचता है कि कबीर साहब के हम ही हैं। अरे कबीर साहब के पूरा संसार है, आप ही नहीं हो। कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं वो। फिर उनको बताया मैंने, वो कथा बताई, कौन? गोरखनाथ वाली, कि जो है इसी धरती पर जो है सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही अते को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी आस्थाना अभ्यास देवता को पहचाना चांद सूरज सममाना। तो अभी केवल आप यहीं पर गोरखनाथ तक ही रहिए। जो है गोरखनाथ जी जो है प्रथम भूमि के, प्रकृति के जो है बहुत बड़ा जो है साधक हुए हैं। पूरे संसार में उनके समान जो है प्रथम भूमि की साधना आज तक कोई नहीं किया है। पांचों तत्वों का साक्षात उन्होंने दर्शन किया है। पूरे धरती पर अभी तक जब से धरती बनी है, गोरखनाथ के अनुसार जो है, क्योंकि कबीर साहब कह रहा है ये सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही ते को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। तो मान तेज बल था उनके अंदर में। अब वो बोलने लगे तेज बल क्या है? तेज बल क्या है? अरे मैं बोला तेज तेज। तो बोला तेज क्या है? अरे मैं बोला आप तेज नहीं बुझ रहे, नहीं समझते हैं। अब वो कुछ और ही सोच रहे हैं। अरे मैं बोला जब कोई जुआ अवस्था होता है, लड़का हो लड़की, कोई भी जीव जो है जब वो जुआ अवस्था में होता है, उसका जो है जवानी जब उत्पन्न होती है, हर जीव में है ये
केवल मनुष्य नहीं है, तो उसके शरीर से एक तेज प्रकट होता है, अति सुंदर लगता है, उसको देखते ही मोहित हो जाता है आदमी। तो वही तेज जो है गोरखनाथ के अंदर में था, क्योंकि वो प्रथम भूमि की जो है साधना किए थे चाचरी मुद्रा का। तो वो तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से सुन रखे हैं, थोड़ा इधर की सुन रखे हैं, थोड़ा उधर की सुन रखे हैं, पूरा ज्ञान नहीं है। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। ये कबीर साहब ही गाए है भजन ये। तो वो काशी से जो है, गोरखपुर से जो है काशी आए शास्त्रार्थ करने के लिए कबीर साहब के साथ, और बोले कि जो है कबीर को बुलाओ। कबीर चौरा जो है अभी भी है, काशी में जगह है वो, और मैं बहुत पहले वहां गया है। कब? जब जो है इंटर में पढ़ता था तब जो है। तो उस समय इतना बोध नहीं था, गए बस, कुछ समझ में नहीं आता था जो है, क्योंकि संत नहीं मिले थे। संत जो है उसी समय मिले, फिर भी जो है आगे पीछे होता था, मन जो है भागता था इधर से उधर जो है। तो वही कबीर साहब जो है के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। गोरखनाथ जी जो है उनके अंदर में महान तेज था, कोई उनके साथ आंख नहीं मिला सकता था। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। तो वही गोरखपुर है, और वहीं के जो है उसी मठ से आते हैं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है, उसी मठ से आते हैं। आप भेद को समझो। तो वही जो है गोरखनाथ जी जो है कबीर चौरा में काशी में पहुंचते हैं, और उनके शिष्यों को बोला भाई कबीर साहब को बुला करके लाओ, उनके साथ हमने शास्त्रार्थ करनी है। तो उनके शिष्य वर थे, वो गए जो है कबीर साहब को बोले कि भाई गोरखनाथ से पूछो गुदड़ी लेकर के आना है कि ऐसे ही आना है। तो जो है गोरखनाथ ने कहा गुदड़ी लाने का क्या जरूरत है, ऐसे ही आ जाइए। वो समझी जो है वो कबीर साहब की बात को समझ नहीं पाए। वो समझे जो शरीर पर हम वस्त्र पहन रखे हैं उसी को लेवा गुदड़ी कहा जाता था पहले। गुदड़ी का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र जो है। तो ये जो है आत्मा का वस्त्र है गुदड़ी, शरीर जो है आत्मा का वस्त्र है, ये चेतना का वस्त्र है ये। तो उस जमाने में गुदड़ी कहा जाता था, आज भी गुदड़ी कही जाती है। जो आप उड़ते हो लेवा गुदड़ी, ऐसे ही कहा जाता है संसार में। तो गोरखनाथ ने कहा कबीर साहब को बुला करके ले आओ, उनके साथ शास्त्रार्थ करनी है। कबीर साहब ने कहा गोरखनाथ से पूछो गुदड़ी लेकर के आनी है कि ऐसी ही आनी है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही आ जाइए। अब जो है कबीर साहब तो विभू हैं, सदगुरु विभू होता है, काल भी विभू होता है, प्रकृति भी विभू होती है, ब्रह्म भी विभू होता है। पहले भेद को समझ जाओ। काल भी विभू है, काल को जाना नहीं पड़ता है। जैसे आप विभू नहीं हो, आपको जाना है तो आपके पास पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन लगेगा। जितनी भी आप लोग सत्संग सुन रहे हो, आपके पास पहुंचने के लिए 2 दिन लगेगा मेरे को। लेकिन जो है ब्रह्म जो है काल को पहुंचने के लिए वो हर जगह विद्यमान है। आप भेद को समझ जाना। आप कहीं भी जाओगे, काल पूरे जो है सृष्टि में समाया हुआ है। काल जो है विभू है, सदगुरु भी विभू है, ब्रह्म भी विभू है और माया भी विभू है। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब जैसे कोई अंग्रेज आ जाए, कोई अंग्रेज आ जाए तो उसको को जो है पूछो, आपकी बुआ कौन है, आपकी मौसी कौन है, आपकी परदादी कौन है, आपकी जो है ना चाची कौन है, वो नहीं जानता है। अंग्रेज लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है कि मौसी कौन है, ताई कौन है, काकी कौन है, दादी कौन है, परदादी कौन है। उनको अभी भी जो है नहीं पता है। भाभी कौन है, अभी भी वहां के बच्चे नहीं जानते। इतना ही ज्ञान है अंग्रेजों का। मौसी कौन है, बुआ कौन है, ताई कौन है, वो लोग नहीं जानता है, वहां के बच्चे नहीं जानते हैं। और हमारे यहां का जो है वो 3 साल का बच्चा बता देगा कि ये जो है माँ है, ये मौसी है, ये बुआ है, ये बहन है। और जो है ये आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको नहीं मालूम है। उनसे पूछ दो कि मौसी कौन है तो नहीं जानते हैं वो, बुआ कौन है नहीं जानते हैं वो। इतना ही ज्ञानी है ये लोग जो है। आप तो भारत के धन्य धन्य हो। आप भेद को समझो। हमारे यहां का 3 साल का 4 साल का बच्चा बता देगा, ये मौसी है, ये जो है मामा है, ये मामी है। उनके यहां है नहीं, उनको ये भी ज्ञान नहीं है। उनके पास एक चीज है, हथियार बना करके रखता है, सब पैसा इधर ले आओ। यही काम करता है लोग जो है। ज्ञान नहीं है। आप चले जाओ अमेरिका में, पूछो किसी बच्चे से चाची कौन है, मौसी कौन है, नानी कौन है, परनानी कौन है, दादी कौन है। उनके बच्चों को ये भी तक ज्ञान नहीं है। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो जो है, चूंकि सत्संग ऐसा है कि आप सुनते सुनते आपका मन नहीं उबेगा, थोड़ा प्रकृति में, थोड़ा चेतन में। तो जो है गोरखनाथ जो है बोले कि भाई कबीर साहब को बुलाओ। कबीर तो नित्य अनादि सदगुरु हैं, वो शरीर के साथ ऐसे ही नहीं, ऐसे ही आ गए। तो बोला भाई इतना देर हो गया और मैं गुरु की चर्चा मैं आपको बता रहा हूं। मूल मंत्र जो है आपको गुरु का समझना है। नित्य अनादि सदगुरु हैं। जो कबीर साहब, कबीर पंथ है, वो अपना ही मानते हैं। उस बात को सिद्ध करने के लिए आपको इतना लंबा कथा सुनानी पड़ रही है। तो गोरखनाथ ने बोला भाई अभी आए नहीं। कबीर साहब ने कहा मैं तो यही हूं। तो बोला कहां है, दिखाई नहीं दे रहे जो है। अरे मैं बोला शरीर से नहीं आया हूं मैं, गुदड़ी वही है। गोरखनाथ जी समझे नहीं।
तो बोले कि नहीं, आप शरीर रूप में प्रकट होइए। तो कबीर साहब शरीर रूप में प्रकट हो गए। जब शरीर रूप में प्रकट हो गए तो देख रहे हैं कि जो है गोरखनाथ जी जो है बोला, आपके साथ हमने शास्त्रार्थ करनी है। तो बोला ठीक है, बैठिए, शास्त्रार्थ होगा। तो गोरखनाथ जी हठ जोग के जो है बहुत बड़े हुए हैं, साधक हुए हैं। उन्होंने बांस गाड़ रखी थी एक जो है, और सीधा उसी बांस पर जा करके चढ़ गए। ऐसी कथा आती है। और जा करके ऊपर एकदम सीधा 30-40 फुट का लंबा बांस था, और जा करके चढ़ करके वहां बैठ गए। और बोला कबीर साहब को कि आप अपना आसन लगाइए यहां पर। पहले जमाने में ऐसे टेस्ट नहीं होता था, परीक्षा नहीं होता थे, एग्जाम पेपर नहीं होते थे। वो 2-3-4 विद्वानों को बुलाया जाता था और सामने जो है बैठा करके राजा के दरबार में उनका शास्त्रार्थ चलता था। 2 पंडित लोग इकट्ठा हो गए, ज्ञानी चलो भाई बैठो। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल वो पेपर दे दिया जाता है, भाई इसी में पास करना है आपने। तो दोनों के आसन बराबर लगाए जाते थे। तो गोरखनाथ जी फटाफट वो बांस पर चढ़ करके जो 30-40 फुट ऊपर जा करके आराम से सिद्धासन पर बैठ गए। और कबीर साहब को बोला कि आप भी अपना आसन लगाओ यहां पर। अब कबीर साहब कहाँ बांस ढूंढे, कौन लगाए जो है। उनके पास में वो रील थी जिससे कपड़ा बुनाई होती है। आज भी हाथ से भी कपड़ा बुना जाता है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मेरे गांव में अभी भी कपड़ा वो जो बुनाई हो रहा था, अभी बहुत हो गए, अभी मालूम नहीं है जो है। हाथ से ही कपड़ा बुना जाता था, हाथ से गमछा जो है ना, साड़ी सब बुनी जाती थी। वो रील को जो है उन्होंने एक किनारे पकड़ा और सीधा आसमान में फेंक दिया। वो पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर गया होगा, 50 किलोमीटर दूर जो है धागा चला गया ऊपर। और कबीर साहब जो है उसी धागे पर जा करके एक छोर तो जमीन पर लगा है और दूसरा छोर जो है आसमान में कितना दूर किलोमीटर चला गया। और जो है कबीर साहब सीधा वहां बैठते हैं और बोलते हैं गोरखनाथ अपना आसन बराबरी ले आओ। अब गोरखनाथ तो देख रहे हैं ऊपर को, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो बोला और ऊपर आ जाओ, और ऊपर आ जाओ। अब कहां जाए, उनका तो 40 फुट के ऊपर है नहीं। तो जो है गोरखनाथ जो है बहुत आश्चर्य हुए, ये कौन से गुरु से आपने ज्ञान सीखा, आपका गुरु कौन है, आप कब के बैरागी हैं। ये पूछा जो है कबीर साहब से। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। ये कबीर साहब ने कहा कि जो है ये जिस दिन पूरा धरती भी नहीं थी तब का मैं बैरागी हूं। जब जब जो है, अब ये बहुत लंबी है जो है, ब्रह्मा नहीं जया टीका दीना, ब्रह्मा नहीं जया टोपी पहना,
अविष्णु नहीं जेहि अटीका, अशिव सती का जन्म नाही, तही आज गहम सीखा। असत युग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा, अद्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा, समरथ का पर वान लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुना हो गोरखा, चालत सद के संगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कबीर साहब ने कहा गोरखनाथ जी को, क्योंकि गोरखनाथ की गुरु जो है मुछंदरनाथ थे। उसकी कथा अलग है, वो कथा अलग है जो है नाथ मुछंदर चले पीठ दे, सिंगल में हो बोरिया, ए माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली ऐरा हो, चतुराची कनिया चुन चुनी मारे, काऊ न राख्यो न्यारा हो। ये भी जो है शब्द है, ये सब बीजक भाष्य में है जो है। तो गोरखनाथ को कहा कबीर साहब ने कि जो है मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। जब ये धरती बनी है तब से मैं जो हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। उन्हीं का ज्ञान जो है स्वरविद में है, उन्हीं का ज्ञान जो है इसमें भी है, जो वो जन गुरु ग्रंथ साहब में भी वही ज्ञान है। और जितने भी धर्म संप्रदाय जो है बन रहे हैं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो कबीर साहब ने पहले न बताया हो। तो ये सब धर्म नहीं है, ये पंथ है। ये जो आप जो है बोलते हैं हिंदू जो है पंथ है, ये जो है धर्म नहीं है। ये सभी हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है सभी हिंदू हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये मुस्लिम इनका जो है पंथ है। ये सिख जो है पंथ है। ये सब किसने चलाया? ये सब राजनेताओं ने चलाया, अंग्रेजों ने चलाया। इसको जो है ना, इसको धर्म बता दिया। धर्म नहीं है ये। आप सदगुरु के अंश और हंस। धर्म क्या है? एक पत्नी का पति के लिए क्या धर्म है, वही धर्म है। पति का एक पत्नी के लिए क्या धर्म है, वो धर्म है ये। एक मां का अपने बच्चे के प्रति क्या धर्म है, वो धर्म होता है। ड्यूटी है, कर्तव्य है वो। ये धर्म बुला करके पूरे संसार को अरुझा दिया है। पंथ है ये। लेकिन अभी हम ऐसा बोलेंगे तो बेचारा वो परीक्षा में पास नहीं होगा, बोलेगा ऐसे ही पढ़ाया गया है। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, और आप बोल रहे हैं कि ये जो धर्म नहीं है, पंथ है ये। प्रभु प्राप्ति का पंथ है ये। आप घर में रोटी बनाते हो, कोई बेलन से बनाता है, कोई हाथ से ही बना देता है, कोई मोटा रोटी खाता है, कोई पतला रोटी खाता है। तो वो उसका तरीका है ना प्रभु को प्राप्त करने का।
ये जो है धर्म थोड़ा हुआ, लेकिन पूरा संसार को जो है अरुझा करके ये सब जो है लड़ाइयां कराई जाती है। किसके लिए? राजा बनने के लिए। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सम कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। तो कहे कि नहीं, आप हमारे यहाँ आइए। जब इतना सुनाया कि कबीर साहब आप ही के नहीं हैं, कि आप कबीरपंथी हैं तो आपके हैं। कबीर साहब जो है पूरे विश्व के हैं। कबीर साहब आदि गुरु हैं, नित्य अनादि सदगुरु हैं। वो उनके समान न कोई हुआ, न है, न होगा। कबीर साहब के समान जो है पूरे विश्व में न कोई हुआ, न है, न होगा। उन्हीं का ज्ञान जो है स्वर वेद में भी है। और उन्होंने ही कहा था 5025 के बीते, कह कबीर हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो, आज कोई हुई है सत्य का तिनका, वो हमको पति आइयो, आज कोई हुई है हंस हमारे, उनको देव लखाई हो। तो बोले कि नहीं नहीं, जो है ना, आप हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, जो है हमारे गांव में चलिए, वहां सत्संग सुनाइएगा आप जो है। तो मैं बोला आप तो कबीरपंथी हैं, मैं तो कबीरपंथी हूं नहीं जो है, लेकिन मैं कबीर को जो है खूब अच्छी तरह से जानता हूं। बोला नहीं नहीं, आप ही का तो जरूरत है, आप चलिए जो है हमारे साथ। अरे मैं बोला मैं आर्मी में नौकरी करता हूं, अभी तो यहाँ से हमारा 2-4 दिन का ही टाइम छुट्टी मिला है, मैं आपके पास आया हूं जो है, कैसे जाने देगा जो है। अब वो जबरदस्ती पकड़ करके, मैं बोला ऐसा नहीं होगा जो है, आप समय दे दीजिए, मैं जो है जब आप बुलाएंगे तब मैं आऊंगा जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। तो कबीर साहब सबके हैं। ये तो जाति पाति तो हम लोग फैलाया है, राजनेताओं ने फैलाया है। जाति होती कुछ नहीं है। यदि आपके घर में आप ब्राह्मण के जो है ना कुल में पैदा हो रहे हो, तो आपके घर में चारों मिलेंगे, वैश्य भी मिलेगा, शूद्र भी मिलेगा, और ब्राह्मण भी मिलेगा, क्षत्रिय भी मिलेगा। हर परिवार में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो अन्याय होने नहीं देता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, वो क्षत्रिय है। वो किसी भी जो है ना घर में पैदा हो सकता है। और जो है जो है ना ब्रह्म को प्राप्त करना है, जिसको जो है ना प्रभु में रुचि है और ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म को लखाता है संसार में, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई उच्च नहीं है जो है। जब वो ब्रह्म को लखा देता है, लोगों को बता देता है, उनको को पहुंचा देता है, तभी वो ब्राह्मण है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इसी भी अंगम योग में जो है हर जाति के लोग हैं। ब्राह्मण भी, मतलब हम उसको जिसको अभी जाति बोल रहे, जाति भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा।
तो मानव जाति है, ये पशु जाति नहीं है जो है। तो सब मानव एक ही है। अब उसमें भी जो है वर्णन किया गया है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय वही है जो अपना न किसी को देगा और न दूसरे का लेगा। अब बता दो कौन क्षत्रिय है? दूसरा का तो ले लेगा तो क्षत्रिय नहीं हुआ। क्षत्रिय का मतलब होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। वह एक दूसरे का न लेगा न एक जाने देगा। ऐसा स्वभाव का जो जो बालक होता है, जो बालिका होती है, वही क्षत्रिय है, वही क्षत्रिय है। और वही ब्राह्मण है जो पहले ब्रह्म को जानेगा और पूरे समाज में जो है प्रभु का, ब्रह्म का दर्शन कराएगा। वो ब्राह्मण है। अब आ जाओ वैश्य, जो बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा। आपका घर में कितना पैसा आता है, कहां कहां खर्च होता है, वो आपका बेटा हो बेटी हो जो जानता है, वही वैश्य है। और शूद्र कौन सा है? शूद्र का मतलब अछूत नहीं होता है। आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, उसमें से एक को चिंता रहती है पूरे घर में, मेरे माता ने खाना खाया, पिता ने खाया, भाई ने खाया, सब लोग खा लिया, खाना कम है ज्यादा है, वो सारा व्यवस्थापक होती है वो। तब वो जो है वही जो है वही शूद्र कहलाता है। शूद्र का मतलब अछूत नहीं है। तो आपका घर में भी जो है ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। अब कौन कितना कितना कैटेगरी में है वो आप बुझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को समझना है आपने। क्षत्रिय वही है, वो किसी का दूसरे का लेगा भी नहीं और अपना जाने नहीं देगा। न्याय है जो है। ऐसा तो कोई संसार में क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ। आप जानते ही हो संसार में दूसरे का ले तो लेगा लेकिन अपना जाने नहीं देगा। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि कबीर साहब जो है पूरे संसार के हैं। कबीर पंथी वाले ये न जाने कि हमारे हैं, हम ही सही हैं। कबीर साहब तो पूरे संसार के हैं। गुरु नानक देव जी जो पूरे संसार के हैं, ये केवल सिख लोगों का ही नहीं है। और संत रविदास जी, क्योंकि संत जो है सबका होता है। आप किस जो है ना कहीं से भी गुरु का ज्ञान लिए हो, चाहे विहंगम युग में हो चाहे कोई भी युग, ये सब पंथ है। ये स्वामी जी ने कहा है, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं बारम में सावधारो हनुमान। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। अनंत काल तक ये जो है सत्संग चलती रहेगी। और जो है सदगुरु के हंस हंसनी आएंगी, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं।